ओके चलिए गाइस, अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर लेते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो गोल्स जो सस्टेन करें, लंबे टाइम तक टिकें और टेम्परेरी टाइम तक ना रहें, सस्टेन करें, एनवायरनमेंट को सस्टेन करें, पॉवर्टी को मिटाएं और एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी सस्टेनेबल कंट्री या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक है, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ख़त्म होने वाले साल यानी कि 2015 में ही इसका सेटअप हुआ था। तो क्या है गाइस, इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कहते हैं या फिर ग्लोबल गोल भी कहते हैं। इसका मेन मोटिव, और ये एक तरीके से मैप होता है ना, मैप, ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, यानी कि ऐसा फ्यूचर बनाएंगे, ऐसे गोल्स बनाएंगे जिससे एक सस्टेन्ड फ्यूचर हो, सस्टेन्ड हेल्थ हो, सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हो, सस्टेन्ड फैसिलिटीज़ हों और इंसानों को जो है सुविधा मिले, अच्छी सुविधा मिले। ठीक है, इसीलिए इट वॉज अ ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, कब सेटअप हुआ था? 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये सेटअप किया गया था और इसका टारगेट था कि हमें 2030 तक जो हमने गोल्स बनाए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। जैसे हमने मिलेनियम डेवलपमेंट में 2015 तक अचीव करने थे, ये अब हमें इसका जस्ट डबल 2030 तक अचीव करने हैं। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट गोल है, इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन में इनसे इंक्लूड किया गया था और इसका नाम दिया गया था 2030 एजेंडा। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप ग्लोबल गोल भी कह सकते हैं या 2030 एजेंडा भी कह सकते हैं। ये एक तरीके से इम्प्रोवाइजेशन है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन्हें अचीव करने के लिए एक सस्टेन्ड ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। उन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए एक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाना पड़ेगा। तो ये इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है, बेसिक ये रिवाइज है गाइस। ठीक है, नो पॉवर्टी। ठीक है, हमें पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, 2030 तक कम करना है। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी तो नहीं ख़त्म की जाती, लेकिन जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है उसे ख़त्म करना है। ठीक है, ज़ीरो हंगर, यानी कि कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रिशन बेटर मिलना चाहिए। खाद्य पदार्थों में हम विटामिन एंड मिनरल्स को गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराए ताकि न्यूट्रिशन जो है लोगों तक प्रॉपर पहुँचे और भूखमरी कम हो। ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबको अच्छी हेल्थ मिले, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, सारे जो लोग हैं उनको इक्वल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हों। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन यानी कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाए और शिक्षा सबको मिले, लड़की लड़के सबको मिले और आगे आने वाले टाइम में अगर कोई शिक्षा लेना चाहता है तो उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते वो किसी भी एज ग्रुप में वो अपने आप को एजुकेट कर सके लोग। ठीक है, क्लीन वाटर, जेंडर इक्वालिटी में आदमी और औरत को सेम अधिकार मिले, सेम एम्प्लॉयमेंट मिले, एजुकेशन बराबर में मिले। ये सारी चीज़ें हमने मिलेनियम में पढ़ी थी, यही चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी। ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पर सेफ्टी हो, पानी की सुविधा हो, सैनिटेशन फैसिलिटी हो। ठीक है, क्लीन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर हेल्थ, क्योंकि अगर पानी कहीं का साफ़ नहीं है तो वहाँ के लोगों को डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के चांसेस और बीमारी होने के चांसेस या फिर मिनरल्स की कमी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, जैसे कि सीएनजी गैस का इस्तेमाल करना, बायोगैस का इस्तेमाल करना। ठीक है, और कम जो जैसे CFL वगैरह जो हम लोग 100 वाट के बल्ब यूज़ करते थे, इनकी जगह LED लाइट्स यूज़ करना, एक अफोर्डेबल सस्टेन्ड एनर्जी का इस्तेमाल करना ताकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हर इंसान को काम मिले, हर इंसान को उसकी ओहदे के हिसाब से, उसके करंट स्टेटस के हिसाब से उसे डिसेंट जॉब मिले, हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हर आदमी सस्टेन कर पाएगा और अपनी फैमिली की बेटरमेंट और हेल्थ को प्रमोट कर पाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए आजकल इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और इंडस्ट्रीज़ के अराउंड ही कहीं ना कहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और शहर बनते हैं। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ इनोवेट की जाए कि सस्टेन हो और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना हो और आसपास के लोगों को प्रॉब्लम ना हो और एक सस्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर बने। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का। रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है,
इनइक्वालिटी, असमानता, इनइक्वालिटी आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जॉब इनइक्वालिटी, अर्निंग इनइक्वालिटी, जहाँ लोग वर्क कर रहे हैं वहाँ पर इनइक्वालिटी जो है कम करी जाए लोगों की इनकम में। एक समानता, जैसे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो इनकम इनइक्वालिटीज़ होती हैं उन्हें रिड्यूस किया जाए, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, इस तरीके के सिटीज़ बनाए जाए, इस तरह की कम्युनिटी बनाए जहाँ सस्टेनिटी हो, यानी कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर सरकार कह रही है हम दो हमारे दो, तो आप उस बात को मानें, क्योंकि आप उतनी ही फैमिली बढ़ाएं जितने का आप लालन पालन कर सकते हैं। आप फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस यूज़ करें, आप स्वास्थ्य सुविधा प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र में जाके जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके रिप्रोडक्टिव एज वाली जो मदर हैं उनको फ्री सुविधाएं मुहैया कराएं, टीके लगवाएं, इम्यूनाइजेशन करवाएं, ठीक है। इस तरीके से एक कंट्री जो है सस्टेन बनता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही कंजम्पशन हो, ठीक है, या जितना कंजम्पशन हो रहा है उतना प्रोडक्शन किया जा सके। क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट और लैंड्स को जो है एकदम क्लीन कर दिया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर के लिए लैंड कम बचा है और पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हमें एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है, हाइब्रिड क्रॉप्स आती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है लोगों को मिल सके, कम जगह में हम ज़्यादा क्रॉप उगा सकें। तो हमें इस तरीके से करना है कि इस तरीके से प्रोडक्शन करना है कि जो लोगों को हम जो है सस्टेन्ड जो है एक जो है खाद्य पदार्थ प्रोवाइड करा पाएँ, कि जितना कंज्यूम हो रहा है उतना हम प्रोड्यूस करा पाएँ, ठीक है। इसीलिए सरकार कहती है कि आप ज़्यादा जनता जो है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी जनता को फीड करना मुश्किल होगा, और जब जनता को प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिशन की कमी आएगी, न्यूट्रिशन की कमी आएगी तो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्लाइमेटिक एक्शन, क्लाइमेटिक एक्शन का मतलब होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग एंड जो ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस गैसेज जो इफेक्ट आ रहे हैं, तो हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये सब हो रहा है। तो हमें रेडिएशन कम करना है, पोल्यूशन कम करना है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम करना है, और फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन कम करना है। मतलब पॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हम क्लाइमेटिकली एक्शन ले पाएंगे और हम एक सस्टेन्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर यानी कि एक्वाटिक लाइफ में हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को छोड़ देते हैं और क्लीन जो है पानी नहीं रहता, एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है। एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है तो फ्लोरा एंड फौना उसका डिस्टर्ब होता है, और कहीं ना कहीं उसी पानी को पशु पक्षी पीते हैं और उनकी बॉडी में आ जाता है, और इनडायरेक्टली वही उसी पानी से हम एग्रीकल्चर लैंड को जो है सींचते हैं, मतलब एग्रीकल्चर को पानी देते हैं और फसलों को पानी देते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो उनमें मिले हुए केमिकल्स होते हैं वो हमारी क्रॉप्स में आ जाते हैं, क्रॉप्स के थ्रू वो हमारे फूड वेब में आ जाते हैं जो इवेंचुअली ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है, तो हमें दिक्कत होती है। तो हमें एक लाइफ बिलो वाटर को हमें सस्टेन करना है, लाइफ ऑन लैंड को सस्टेन करना है, यानी हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिड्यूस करना है। बायोडाइवर्सिटी लॉस तब होती है जब हम अर्थ के मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, और जब एक्सप्लॉइट करते हैं तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ख़त्म होते हैं और दिक्कत होती है, कम होते हैं, तो बारिश ठीक से नहीं होती है, बारिश ठीक से नहीं होती है तो पेड़ों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, और जब पेड़ों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं तो पानी होल्ड नहीं करते हैं, ड्राई लैंड डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। डेजर्टिफिकेशन होने की वजह से जो वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े से लेके पशु पक्षी और जो कंज्यूमर्स जो हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो उन्हें मूव करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है, अडेप्ट नहीं कर पाते हैं तो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इवेंचुअली बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। तो हमें लाइफ ऑन अर्थ भी हमें जो है सस्टेन करनी है, इस तरीके का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। पीस जस्ट इन अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये लॉ से आ जाती है बातें कि आपको सस्टेन लॉ बनाना है, सस्टेन जस्टिस बनाना है, ताकि किसी भी तरह की लोग जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर चले, किसी भी चीज़ को एक्सप्लॉइट ना करें, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट हो। एक रूल एंड रेगुलेशन के तहत चलेंगे तभी हम एक सस्टेन डेवलपमेंट गोल क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर गोल्स, जैसे कि अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है और दूसरा कंट्री डेवलपिंग स्टेज में है, तो हम पार्टनरशिप के तहत एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड स्टेज में लाने के लिए पूरी सहायता करेंगे। इस तरीके से हम एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे की सहायता करके हम अपलिफ्ट करेंगे और डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाएंगे। तो ये आपके टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो आपको रट लेने हैं, और इस पर आपके
ब्रीफ नोट आ सकता है, एक लॉन्ग नोट आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गए।